नमस्कार बच्चों आज हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी विषय में आज हम कक्षा 8वीं में पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 की कविता स्नेह निर्झर बह गया। स्नेह निर्झर बह गया, स्नेह होता है प्रेम, निर्झर झरना। तो इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। अब जो अपने आप को कह रहे हैं कि इस जीवन में अब उनका जो स्नेह रूपी प्रेम रूपी झरना है वो बह गया है। अब केवल उनके तन में, उनके शरीर में केवल रेत ही रही है, अर्थात उनका शरीर जो है वो रेत के समान रहा है। उनके अंदर जो प्रेम रूपी झरना है वो खत्म हो चुका है, वो बह गया है। अब वो केवल रेत के समान बनकर रह गया है। अब पहले पद्यांश में कह रहे हैं कि आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही अब यहाँ पिक या शिखी। अब कवि कह रहे हैं, निराला जी कह रहे हैं कि आम की यह डाल जो सूखी दिखी, ये जो आम की, जो अपने शरीर को कह रहे हैं कि ये आम की सूखी डाली के समान जो दिख रहा है, और वो केवल एक सूखी डाल बनकर रह गया। उनका जो शरीर है वो केवल सूखी डाल, जैसे आम का वृक्ष सूख जाता है वैसे उनका शरीर जो है वो सूख कर आम की डाल की तरह हो गया है। अब उस सूखी आम के डाल पर ना तो कोई पिक होती है कोयल, शिखी शिखा। अब ना कोई पिक आती है, ना कोई कोयल आती है, ना ही शिखा आती है वहां बैठने। नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन बह गया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अब उस सूखी डाल पर ना कोई कोयल आती है गाना गाने, ना कोई शिखी आती है बैठने के लिए। अब उनका जीवन एक ऐसा बन गया है जैसे कोई पंक्ति में वह हूँ लिखा जिसका कोई अर्थ, ऐसे उनका जीवन ऐसी पंक्ति बनकर रह गया है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। जीवन बह गया अर्थात उनका जीवन जो है वो अब बह गया है। अर्थात कवि कह रहे हैं, निराला जी अपने आप को कह रहे हैं कि उनका जीवन जो है वो बह गया है, वो उनका जीवन जो है वो ढल गया है। अब देखिए दूसरे पद्यांश में कह रहे हैं कवि, दिए हैं मैंने जगत को फल फूल। अब देखो कवि यहाँ पर आकर निराश नहीं हुए हैं, वो अपने आप को सूखी डाली कह रहे हैं, अपने तन को रेत के समान बता रहे हैं, फिर भी कवि निराश नहीं हो रहे हैं। कवि कह रहे हैं, आशावादी बन के कह रहे हैं अगले पद्यांश में, दिए हैं मैंने जगत को फल फूल। अब कवि कह रहे हैं कि मैंने इस जगत को फल फूल दिए हैं, अर्थात मैंने किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, मैंने अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से लोगों को चकित किया है, लोगों को हैरान किया है। अर्थात उनकी पंक्तियों ने, उनकी कविताओं ने, उनके पद्यांशों ने लोगों को हैरान कर दिया है। लोग जो है वो उसको देखकर चकित हो गए हैं। पर अनश्वर था शकल पल्लवी पर ठाठ जीवन का वही ढह गया। अब यहाँ पर कवि निराला जी कह रहे हैं वो अपने जीवन से उदास नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि जब उनके जीवन में हरियाली थी, जब आम का वृक्ष हरा भरा था, तब उनके जीवन में जब हरियाली थी तो उन्होंने अपनी योग्यता से लोगों को हैरान कर दिया, उन्होंने अपनी योग्यता से लोगों को बहुत कुछ दिया। उनकी कविताएं पढ़कर लोग जो है वो चकित हो गए। अब अनश्वर था शकल वो पल्लवित था, वो जीवन का बह गया। फिर भी कवि कह रहे हैं कि वो जो था वो मेरे लिए एक अमरता के समान था, अर्थात मैंने लोगों को बहुत कुछ दिया, मैं उसके लिए बहुत गौरवान्वित हूँ। मैं गर्व अनुभव करता हूँ कि जब मेरा जीवन हरा भरा था, जब मेरे जीवन में जो हरियाली थी, तब मैंने लोगों को बहुत कुछ दिया। अब वो सब अमर है, पर अनश्वर था वो पल्लवित, वो सब अनश्वर था, वो कभी ना मिटने वाला, वो पल जो थे वो अमृत थे, अमर थे। ठाठ जीवन का वो बह गया, पर अब जीवन रूपी ठाठ पाठ जो है वो बह चुका है, जो बह गया अब उनका जीवन जो है वो बह चुका है। अब अंतिम पद्यांश में देखिए क्या कह रहे हैं कवि, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। अब उनके जीवन में वो प्रियतमा नहीं आती है। पुलिन होता है गीली मिट्टी पर बैठने वो प्रियतमा नहीं आती है। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, श्याम होता है काला, तृण होता है तिनका। अब वहां पर कोई भी जो है वहां पर बैठने नहीं आता है, अर्थात उनके जीवन में उनका अपने आप को वो आम का वृक्ष कहते हैं, तो बोला है उस सूखी डाली पर बैठने कोई नहीं आता। बह रही हृदय पर केवल अमा। अब उनके हृदय में केवल अमा मीन्स अमा का अर्थ अमावस्या। अब उनके हृदय में केवल अमावस्या ही रह गई है। मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया। अब कवि अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अलक्षित हूँ। अलक्षित मीन्स मैं अज्ञात हूँ, मैं अज्ञात बनकर रह गया हूँ, जिसे
अलक्षित होता है। अलक्षित देखेंगे, अज्ञात जिसे देखा ना गया हो, अदृश्य हो, तो कवि यहाँ पर अपने आप को कह रहे हैं कि अब वो अलक्षित बनकर रह गए हैं, अर्थात अज्ञात बनकर रह गए हैं। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से निराला जी कह रहे हैं कि उनके जीवन में जो प्रेम रूपी झरना था वो बह गया था। वो निराशावादी होने के बाद भी आशा नहीं छोड़े। वो कहते हैं कि जब उनके जीवन में हरियाली थी, जब उनका जीवन रूपी वृक्ष हरा भरा था, तब उन्होंने अपनी योग्यता से लोगों को हैरान कर दिया था, चकित कर दिया था, अर्थात वो जो क्षण थे, जो पल थे, वो अमर थे। तो इसी कविता के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कवि कि हमें कभी भी निराशावादी नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।